इमारत, यानी इसका वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा अली इज अ डॉक्टर, तो अली की जगह अगर मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, अली सिंगुलर है, तो यहां पर मैं प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन लगाऊंगा? ही प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर प्रोनाउन नाउन मस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी हमारे पास मस्कुलिन ही आना चाहिए। इस तरह मैं लिखता हूं आयशा इज गोइंग टू स्कूल, तो आयशा के लिए अगर मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा? शी। अब कॉमन जेंडर में मैं अगर कहूं कि ही इज अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि मेरा ही से मुराद है कि वो मेल स्टूडेंट है। अगर मैं कहूं कि शी इज अ स्टूडेंट, तो शी से मुराद होगा कि फीमेल स्टूडेंट है। न्यूट्रल जेंडर जो है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल जेंडर में इट इज अ टेबल, इट इज अ मार्कर, इट इज अ व्हाइट बोर्ड। सो थैंक यू। दूसरा जो हम इसके बाद पढ़ेंगे रूट्स ऑफ नाउन में, वो हम केसेस ऑफ नाउन के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसके बाद है हम केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन, जिस तरह मैं पढ़ा चुका हूं कि केसेस से मुराद है फंक्शन ऑफ नाउन। हमारे पास अगर हम नाउन को देख ले तो नाउन परफॉर्म एन एक्शन, नाउन रिसीव्स एन एक्शन और नाउन कम एज ए कॉम्प्लीमेंट, तो नाउन के भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास है नाउन के फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? व्हेन नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जब नाउन जो है एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पर आ जाए, तो इसी को हम कहते हैं कि द नाउन इज सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख लूं कि अली प्लेज क्रिकेट, तो यहां पर बेटा देख ले कि अली हमारे पास नाउन से पहले आ रहा है, एक्शन वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है। और ये याद रखा करें कि सब्जेक्टिव केस दो जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव केस दो जगहों पे किस तरह से इस्तेमाल होता है? एक इसका इस्तेमाल है कि फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ब जो होगा, आपके पास जितने भी एक्शन वर्ब है, इससे पहले जो भी नाउन आएगा वो आपके पास सब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। और इसी तरह से आपके पास जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग जिसको हम स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं, उसके बाद भी आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आप फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश में जाए ना, इनफॉर्मल इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं कि इट इज मी, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में आपके लिए बेहतर है कि इट इज आई। यानी आपको मैंने दो इस्तेमालात बताइए कि एक्शन वर्ब से पहले आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है और दूसरा लिंकिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। दूसरा हमारे पास है सब्जेक्टिव केस के बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का दूसरा नाम है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस किसे कहते हैं? पोजेसिव केस शोज ओनरशिप, यानी ये मलकियत जाहिर करता है। इसके लिए मैं लिख देता हूं कि व्हेन अ नाउन शोज ओनरशिप और वी कैन से पोजेशन, जब कोई मलकियत जाहिर करे उसी को हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो ये पोजेसिव केस हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं, एक डिटर्मिनर के तौर पर आता है और एक प्रोनाउन के तौर पर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है माई, माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे पास सारे सब डिटर्मिनर है, यानी इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और दूसरा बेटा हमारे पास है माइंड, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पास प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक आसान वो बता दूंगा कि फॉर एग्जांपल इसका हम फर्क कैसे कर सकेंगे। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है या इसको हम पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं, इसका आसान हाल यही है कि फॉर एग्जांपल माई, आवर, हिज, हर, इट्स, ये जो देयर है, इसके फौरन बाद आपको नाउन मिलेगा, यानी इसके फौरन बाद नाउन ही आ जाता है। दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, ये देखिए दिस इज माई कार। अब ये देखिए ये माई जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, केस पोजेसिव केस है लेकिन पोजेसिव डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इसको मैं रिप्लेस करना चाहूं इसी माई कार को, इधर मैं लिख सकता हूं कि दिस इज माइन। अब ये जो माइन है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है।
प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो ये जो माइन कार को इस माइन ने रिप्लेस कर दिया। माइन को हम पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये पोजेसिव माइन, ये आपको कैसे पहचान इसकी होगी? ये जो माइन है ये एज ए हमारे पास एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है और हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। और यहाँ पर देख रहे कि दिस इज माइन को अगर हम देख रहे हैं तो इसके बाद आपको यानी इससे पहले आपको वर्ब नजर आ रहा है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है इसके आगे या पीछे आपको क्या नजर आएगा? वर्ब ही नजर आएगा। यानी इसके से पहले वर्ब आ सकता है या इसके माइंड इज वर्न आउट। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह अगर लिख लूं कि माइंड इज वर्न आउट, तो ये माइंड को देख ले, ये अगर मैं माई कोट इज वर्न आउट, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि माई कोट इज वर्न आउट, मेरा कोट फटा हुआ है या पुराना है, लेकिन उसकी जगह माई कोट की जगह मैं माइंड भी लिख सकता हूं। तो ये फर्क आपको पता चल गया कि माई और माइंड में क्या फर्क है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एक्यूजेटिव केस से क्या मुराद है? व्हेन अ नाउन एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए। यानी जो नाउन ऑब्जेक्ट, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन हमारे पास आ जाता है, उसी नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखते, ही ईट्स एन एप्पल। तो ये जो एप्पल है ये हमारे पास कौन से केस में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसी का हम अगर आसान अल्फाज में ये समझे कि जो भी नाउन, यानी जो भी नाउन हमारे पास एक्शन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, यानी हर वो नाउन जो हमारे पास एक्शन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, उसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, हम उसको कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया। यहां पर अगर मैं दूसरा इसका इस्तेमाल लिख लूं कि आई एम वेटिंग फॉर अली, ये जो अली है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसी को भी हम ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं। और इसी के साथ हमारे पास इसी ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में एक हमारे पास वो आ जाता है, इसको हम कहते हैं डेटिव केस। अब डेटिव केस आपको थोड़ा सा न्यू चीज लग रहा होगा कि ये डेटिव केस किसे कहते हैं। कभी कभार हमारे पास जुमले में एक ऑब्जेक्ट के बजाय दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जिस तरह ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? A noun or pronoun that receive in action, या a word that receives in action is called an object of a verb। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स हैं या तीन टाइप्स अगर हम इसके ले लें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो जुमले में कभी कभार दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर लिख लूं कि माय फादर bought अली a shirt। अब ये देख ले, bought हमारे पास एक वर्ब है, ये जो काम है ये शर्ट के ऊपर हो रहा है। My father bought a shirt, my father bought a shirt for whom? तो ये शर्ट किसके लिए खरीदा? अली के लिए खरीदा।